हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, इकोनॉमिक्स का। ओके, तो चलिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसे जानना ज़रूरी होता है। उसकी ओवरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। इसके अंदर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है हम लोगों को क्या प्रॉमिस करता है ना, और वो डिफरेंट पीपल्स के लिए कैसे वेरी करता है, गोल्स कैसे वेरी करता है। उसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या इनकम के अलावा भी और भी अदर गोल्स हैं जिसके ऊपर पर्सन को डिपेंड होना चाहिए। ओके, तो थर्ड टॉपिक में आते हैं, जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे और रिलेट करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है और कैसे डेवलपमेंट को एक वाइड रेंज में नेशन के व्यू से देखा जाए और उसे डेवलपमेंट को कैसे कंसीडर किया जाएगा और उसे इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री जो है डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है और कौन जो है बहुत पुअर कंडीशन में है। उसके बाद की टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसके अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे इनकम के अलावा भी कौन कौन से क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। इसके अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे इसके अंदर, एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, है ना, एक्सेट्रा। उसके बाद की टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे मेन दो चीज़ है इसके अंदर, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इससे हमें प्रॉफिट है, लॉस है, और क्या क्या अभी के टाइम में जो है जो सही नहीं हो रहा है और उसे बेटर फॉर्म में अरेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए, हमने चैप्टर की ओवरव्यू तो जान ली। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? तो बहुत लोगों का आंसर होगा विकास, है ना। तो विकास तो है ही डेवलपमेंट, बट अकॉर्डिंग टू यू डेवलपमेंट क्या है? आप खुद के व्यू से देखें, आप खुद को प्लेस करके देखें कि आपके लिए जो डेवलपमेंट है, क्या वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट है? क्या आपकी डेवलपमेंट की व्यू दूसरों से मैच करती है? तो चलिए, इसी को हम समझेंगे इसके अंदर कि डेवलपमेंट की मीनिंग कैसे कैसे वैरी करेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती। बाई चांस ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं कि व्यू मैच करने के बाद ही डेवलपमेंट की जो उम्मीद है, या फिर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है सेम हो सकती है दो पर्सन के लिए। तो जैसे कि डेवलपमेंट की मीनिंग हर किसी के लिए डिफरेंट है, तो डेवलपमेंट कैसे किया जाए वो भी हर लोगों के लिए सेम नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन है ये ए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट क्या होगी? ये ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे ना तो पानी की अच्छी सुविधा है, ना तो पढ़ाई की कुछ भी है। तो ये क्या चाहेगा कि हाँ, मेरे लिए 2 टाइम की सही से रोटी मिल जाए, अच्छी पानी पीने को मिल जाए, तो वो मेरे लिए क्या है, डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। बट वहीं पे पर्सन बी है, ठीक है। अब ये पर्सन बी है तो ये अच्छी जगह से बिलोंग करता है, बट उस एरिया में क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइब्रेरी नहीं है, बुक सेंटर्स नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट ये चाहेगा कि हाँ, मेरी लोकेलिटी में एक लाइब्रेरी आ जाए, तो हाँ भाई, मेरे लिए तो डेवलपमेंट की मीनिंग कंप्लीट होगी। अब आते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करता है ना,
और डिफरेंट पीपल्स के गोल्स कैसे डिफरेंट होते हैं। तो चलिए, इसके अंदर है एक टेबल गिवन है, इससे हम लोग समझेंगे कि क्या है इसकी मीनिंग। सबसे पहले दिया हुआ है कैटेगरी ऑफ पीपल, जिसके अंदर है लैंडलेस, रूरल लेबर्स। इसमें दिया हुआ है डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशन। तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है ना, बट वो लेबर है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को मिल जाए, अच्छी वेज मिल जाए, और जो लोकल स्कूल है एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करवा दें, और उसके साथ विलेज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ फ्रॉम पंजाब। तो प्रॉस्पेरस तो है ही बंदा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि सब कुछ है उसके पास, अब वो फार्मर ही तो है। तो उसके लिए क्या होगा कि हाँ, मेरी जो फसल हुई है इस साल उसकी एक अच्छी प्राइस मुझे मिल जाए, और जो मुझे लेबर्स हैं वो बहुत ही चीप रेट में मिल जाए, है ना। जब पैसा हो जाएगा, सब कुछ है उसके पास, तो वो तो ये भी चाहेगा ना कि उसके बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगहों पे रह के एक गुड क्वालिटी ऑफ एक हायर लेवल की एजुकेशन को समझे और ले पाए, है ना। तो वो क्या चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं शहर के बाहर या फिर कंट्री के भी बाहर जाके पढ़ाई करें। थर्ड है फार्मर हु डिपेंड्स ऑन रेन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। अब ऐसा फार्मर है जो कि ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए रेन पे कम्प्लीटली डिपेंड है ना। मान लो ये फार्मर है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसके पास प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ तो है बट पानी नहीं है। तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि एक ट्यूबवेल या फिर कोई भी रिवर या डैम आसपास हो जिससे ये पानी को अपने खेतों तक ला सके। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये जाएगा खेतों में खड़ा हो जाएगा, बोलेगा प्लीज़ भगवान जी मेरे को पानी दे दो ताकि मैं अपने फसल को अच्छा करूँ, और भगवान उसकी सुन जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, उसे तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या होगा, अगर पानी उसके खेतों तक पहुँच जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग वो हो जाएगी, है ना। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं चाहूँगी कि इसे आप खुद से सॉल्व करें और देखें कि कैसे डेवलपमेंट की मीनिंग वेरी करती है हर लोगों के लिए। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे क्वेश्चंस कंटेंट होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आती है ये कि क्या जो डेवलपमेंट मेरे लिए है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट होगी या फिर डिस्ट्रक्शन होगी। डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये तो आप समझ ही चुके हैं। एंड टू, what may be development for one may be not be development for the other। अब जो एक के लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी तो नहीं है वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट हो। इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, हो सकता है कि वो उनके लिए एक डिस्ट्रक्टिव वे हो। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। ये मान लीजिए ये सोसाइटी है, झुग्गियों में यहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डैम्स बनवाना चाह रही है ना। तो ये क्या करेगी, इन लोगों को बोलेगी कि भाई आप लोग क्या करो, ये एरिया को खाली कर दो, मुझे डैम कंस्ट्रक्ट करवाना है। तो प्रॉफिट क्या होगा कि यहाँ के जो लोग होंगे उन्हें एक काम करने का वो मौका मिलेगा, है ना। अब डैम बनेगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी अच्छी वे में, है ना। तो ये सब तो अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बैड इफ़ेक्ट क्या होंगे कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन लोगों को बोल दिया जाएगा, मान लो कि चलो कि 1 मंथ का टाइम दिया गया है, अब इन्हें ये प्लेस खाली करना पड़ेगा। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके लिए तो एक डिस्ट्रक्टिव वे हो गया ना। बट और लोगों के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और एक गुड वे भी है ना। तो इसी को कहेंगे कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को, जो है इनकम एंड अदर गोल्स। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन और अदर वे पीपल आल्सो सीक्स थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम कम्प्लीटली पैसे पे डिपेंड हो जाए। अच्छा, आप लोग ही बताओ कि आपके पास बहुत पैसे हैं बट आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो
जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, तो क्या आप अपने पैसों से पॉल्यूशन कम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो अब इसी चीज़ को देखेंगे। तो क्या है कि हर चीज़ के लिए पैसे पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। हम पैसे से किसी के लिए फ्रीडम नहीं खरीद सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते हैं, है ना? आप बॉडीगार्ड तो रख लोगे, लेकिन क्या ऐसा है कि आपको ज़रूरी है वो हर चीज़ों से आपको बचाएगा? नहीं ना। अब बॉडीगार्ड रख लिया आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, बट ऐसा हो गया कि भूकंप आ गया, अब बेचारा बॉडीगार्ड क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे नॉन मटेरियल चीज़ों पे भी लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। पर्सन ए जो है उसे अपने घर के आसपास की जगहों में काम ढूंढ रहा है ना? और पर्सन बी जो है अपने आसपास के एरिया में ना ढूंढ के वो दूर के एरिया में ढूंढ रहा है। अब होता क्या है कि पर्सन ए को भी जॉब मिल जाती है, पर्सन बी को भी जॉब मिल जाती है। पर्सन ए जो है उससे 8,000 रुपीज़ की जॉब मिलती है और पर्सन बी को जो है 12,000 की जॉब मिलती है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम का तो डिफरेंस है ही, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि पर्सन ए जो है उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, कंपनी वाले उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद लाइफ की सिक्योरिटी है, भले ही एक बेटर इनकम नहीं कह सकते हैं, बट है एक बेटर फॉर्म में अरेंज है हर चीज़, एक उसे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है उसके साथ, सेफ एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली बिहेवियर है सबका। तो पर्सन ए तो बहुत अच्छा है, बट पर्सन बी के केस में क्या है कि इनकम तो बहुत है, बट ना तो इक्वल ट्रीटमेंट है, ना तो फ्रीडम है कि आप अपने बातों को रख सकते हैं, और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें, इसे कुछ नहीं मिल रहा। और सबसे मेन चीज़ देखा जाए कि उसके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, ना तो जॉब की सिक्योरिटी, ना तो लाइफ की सिक्योरिटी। लाइफ की सिक्योरिटी कैसे नहीं कि घर से इसे दूर जाना है ना? तो ये दूर जाएगा तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जिस रास्ते से ट्रैवल करता है, एक ही रास्ता है उसके ऑफिस तक जाने को, है ना? तो जिस रास्ते से वो ट्रैवल करता है वो रास्ता सेफ बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में रॉबर्स, बहुत चोरी होती है, मर्डर होते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं। तो क्या होगा कि हम जो है पैसों के अलावा भी कोई चीज़ को देखते हैं। ए जो है, पर्सन ए जो है, उसने जॉब क्यों एक्सेप्ट की इतने कम वेज में? क्योंकि वो जान रहा है कि मुझे सब कुछ की फैसिलिटी मिल रही है, वेज कम है तो क्या हुआ, बट पर्सन भी क्या है, पैसों पे गया। तो ये क्या है, बैड थिंग है। अब इससे एक और एग्जांपल से क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक विमेन है, उसे जॉब चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या देखेगी? सबसे पहले वो इनकम से पहले ये देखेगी कि हाँ उसके लिए इन्वायरमेंट सेफ़ है या नहीं, वहाँ की कल्चर कैसी है, क्या उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद वो वेजेस पे आएगी, पेमेंट्स पे आएगी कि हाँ सही है या नहीं। तो चलिए, हमने इनकम एंड अदर गोल्स भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। सो गाइस प्लीज़, आप लोगों को अगर ये पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।